हाँ, तो भगवान जो रात को चीज पहनते हैं, मतलब जो भी कपड़ा पहनते हैं, उसमें क्या होता है, वो वो गीत गोविंद लिखो उस पे, तब मैं पहनूंगा। इतनी महिमा है गीत गोविंद की। तो अब मैं भेजूंगा लिरिक्स आपको, एक वीडियो भी भेजूंगा, उसको लगाया करिए, सुनिया करिए, बच्चों को सिखाइए उसको गीत गोविंद। रात को जिनके घर में जगन्नाथ जी हैं या लाना चाहते हैं या फोटो है, वो जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। जगन्नाथ सुनते हैं उसको और एकदम प्रसन्न हो जाते हैं उसको सुन के। ये जगन्नाथ जी की महिमा है ना। तो खैर, इतनी चीज़ें मैंने बताई, ये तो सब एक्स्ट्रा नॉलेज है। जो आज कथा करनी हो अभी तक शुरू नहीं की है ना। तो ये मैं सोचा थोड़ा सा बता दूं आपको जगन्नाथ जी की महिमा के बारे में। तो ऐसी बहुत सारी महिमा है जगन्नाथ जी की। तो आज हम कथा करेंगे थोड़ा लक्ष्मी जी के बारे में। तो मार्गशीर्ष के महीने में, एक मार्गशीर्ष का महीना होता है कार्तिक के बाद। तो कार्तिक के बाद जो महीना होता है उसमें क्या होता है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो माता लक्ष्मी गुरुवार के दिन पूजा होती है। उड़ीसा में ये पूजा बहुत फेमस है। तो उड़ीसा में ये पूजा करते हैं। और माता लक्ष्मी जो है सब व्यक्तियों के घर में जाती है ना। यहाँ पे भी मनाते हैं लोग मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करना। तो एक बार क्या हुआ, मार्गशीर्ष का महीना था, माता लक्ष्मी क्या की, है ना, जो जो व्रत करता है उसके घर में जाती है, व्रत करता है, पूजन करता है गुरुवार के दिन, तो अपने मंदिर को छोड़ के कहाँ जाती हैं, लक्ष्मी जी कहाँ, जगन्नाथ मंदिर को छोड़ के हर व्यक्ति के घर में जाती हैं। तो एक बार क्या हुआ, वो गए, माता लक्ष्मी गई, देख रही हैं सब जगह पे स्त्रियां पूजा कर रही हैं, पाठ कर रही हैं, है ना, सुबह उठती हैं, है ना, झाड़ू पोछा करके नहाती धोती हैं, लक्ष्मी पूजन करती है, उससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है, उससे उससे सुख समृद्धि आती है। तो क्या हुआ, ऐसा हुआ, तो माता लक्ष्मी ने एक जगह पे गई, वहां पे एक सेठ का घर था। सेठ के घर पे गई तो क्या हुआ, वो स्त्रियां सो रही हैं, उठी नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में, और ना तो कुछ साफ सफाई किया है, ना कोई पूजा करने का कुछ है। तो माता लक्ष्मी एक ब्राह्मणी का रूप लेके गई। तो उनके दरवाजे पे खटखटाया जाके, तो उठी, सबसे बुढ़ी औरत जो थी उठी। उसने बोला, हाँ कौन हो। अरे मैं एक ब्राह्मणी हूँ, तुमको पता है मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और मार्गशीर्ष के महीने में लक्ष्मी देवी का पूजन करना चाहिए, और तुम सो रही हो। अरे कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते कुछ भी, तुम जाओ, तुमको कुछ काम धाम तो है नहीं, तो आ गए सुबह सुबह। तो लक्ष्मी जी उनको बोली, जाओ, तुम्हारा सब सब धन धान्य समाप्त हो जाएगा। बहुत धनी थे वो, एकदम गरीब हो गए। अच्छा, फिर माता लक्ष्मी आगे बढ़ी, आगे बढ़ी तो एक चंडालों का गांव गांव था। चंडाल जानते हैं, चंडाल एक ऐसे व्यक्ति होता है जिनको कुछ खाने को नहीं मिले तो कुछ देखते नहीं है, वो लोग कुत्ता काट के भी खा जाते हैं, उनको चंडाल कहा जाता है, ठीक है। तो चंडाल के गांव में एक श्रिया श्रिया करके एक स्त्री थी। वो बड़े ही भाव से माता लक्ष्मी का व्रत की थी, मतलब उठी सुबह में, फिर क्या किया, अपना झाड़ू पोछा किया। इसलिए गांव में आज भी रीति है, क्या है, सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू निकालते हैं। आजकल शहरों में ऐसा नहीं होता है, सिर ढकते हैं। झाड़ू जो है बिना सिर ढके नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू जो है लक्ष्मी का रूप माना गया है, झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू को बहुत सम्मान से रखना चाहिए। आज क्या है, झाड़ू उठाया फेंक दिया, है ना। तो इसलिए क्या है, ये सब जो है शास्त्रों में दिया गया है, इसलिए क्या है, धन की हानि होती है। अब हमारे पास तो बहुत है प्रभु जी, हमारा सैलरी जो है 2 लाख रुपये है। धन की हानि का मतलब ये नहीं होता है। धन का मतलब क्या है, धन का मतलब है सुख समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य, है ना। 2 लाख कमा रहे हैं लेकिन 1 लाख रुपए दवाई में खर्चा हो जाता है ना। या फिर इतना कमाया तो क्या हो गया, संतान अच्छी नहीं निकलती, या फिर वकालत, मतलब कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाता है, टैक्स में चला जाता है। ये क्या है, कमा के भी जीरो हो जाता है। जो आदमी 10,000 कमा रहा है उसको कोई टेंशन नहीं है उसका गुजारा चल जाता है। 2 लाख कमा रहा है, उसका लोन है, घर का लोन है, गाड़ी का लोन है ना, ये लोन है। अब गाड़ी थी प्रभु जी, दो, अभी हमारा कुछ स्टैंडर्ड है प्रभु जी, 4 लाख की गाड़ी में हम घूमते हैं, 5 लाख, यार 20 लाख की गाड़ी लेंगे, अब लोन भी उतना लेना पड़ेगा। पहले गाड़ी आराम से पार्क हो जाती थी, अभी 20 लाख की गाड़ी लंबी चौड़ी है, अब सोचना पड़ता है निकालने से पहले भी, है ना। तो बहुत सारी समस्याएं हैं इस संसार में। आप जितना भोग के लिए जाओगे उतना समस्या बढ़ती जाएगी। जितना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, आजकल क्या है, हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग, ऐसा हो गया है। तो इसलिए क्या होता था, कम झंझट तो ज़्यादा भगवान में मन लग सकता है, इसलिए नहीं बोला गया है, वो असली में फैक्ट है। जितना आपके पास होगा उतना आपको टेंशन होगा, कोई ले ना जाए, टैक्स बचाना है, ये जीएसटी कट जाएगी, उतनी युक्तियां लगाएंगे हम लोग। कुछ नहीं है तो क्या है, कोई टेंशन ही नहीं, आया खाया पिया, 3 टाइम अपना भोजन खाया खाया, भगवान देते हैं, भगवान का भजन करने वाले व्यक्ति होना चाहिए। तो माता लक्ष्मी
ऐसे कृपा करती हैं। अब हम के सबसे लक्ष्मी पूजन का मतलब हमारी तिजोरी भर जाए, ऐसा नहीं होता है। हमारे प्रारब्ध में जो है वो आएगा, लेकिन टिक जाएगा अगर भगवान का भजन करेंगे तो। संतुष्टि हो जाएगी आपको, है ना। व्यक्ति संतुष्ट रहेगा तो क्या होगा, उसको जो भी प्राप्त होगा उसमें वो खुश रहेगा। और संतुष्ट नहीं होगा तो क्या होगा, पूरे संसार का धन भी दे दो तब भी उसको लगेगा हाय और ले लूं और खा लूं और कमा लूं और कर लूं और कर लूं। लेकिन क्या है, अभी तो 4 पुश्तों तक का हुआ, 7 का करके जाना है, लेकिन क्या करोगे, अगले जन्म उस जन्म में कुत्ता बन के आ जाओगे उसी घर में, वो लोग टुकड़ा भी नहीं डालेंगे खाने का, है ना। ये संसार है, चलता रहता है। तो लक्ष्मी जी इस तरह से कृपा करती हैं कि ऐसा नहीं कि आपको अंबानी अडानी बना देंगी वो, है ना, हम लक्ष्मी पूजन कर दें, नहीं। आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी, स्वास्थ्य आ जाएगा, शांति आ जाएगी, परिवार में प्रेम आ जाएगा, उसको सुख कहा गया है ना। बाकी लोगों के पास बहुत धन है लेकिन आपस में विवाद हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं भाइयों के बीच में, बाप बेटे के बीच में, है ना। पैसा होते हुए भी दुख का कारण है वो, तो वो नहीं। तो लक्ष्मी जी ने श्रिया के घर पे गई और लक्ष्मी जी ने क्या कहा उनको, बहुत खुश हुई उनको देख के, अरे आप इतने अच्छे से पूजन कर रहे हैं। ब्राह्मणी बन के गई तो बोली, हाँ मैं लक्ष्मी जी का बहुत अच्छे से पूजन कर रही हूँ, मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी, झाड़ू पोछा किया मैंने, फिर मैं नहाई, फिर मैंने लक्ष्मी पूजन अभी मैं कर रही हूँ। लक्ष्मी जी बोलती, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुमको आशीर्वाद है, तुम्हारे घर में धन धान्य रहेगा, है ना। धन धान्य जो है अगर बिना परिश्रम के आ रहा है, चाहे वो मंदिर हो चाहे हो घर, अन्नपूर्णा देवी की कृपा है, भगवान की कृपा है। नहीं आ रहा है तो उसका कारण बताऊंगा, ये कथा में आगे होने वाला है अभी। तो क्या हुआ, लक्ष्मी जी आई, चंडालिनी के घर में पूजा स्वीकार की, है ना। तो चंडालिनी के घर पे आ रही थी तो इतने में क्या हुआ, अभी अपने मंदिर में आ रही है क्योंकि सुबह सुबह जल्दी गई थी, तो क्या हुआ, सुबह सुबह जल्दी गई थी तो इतने में क्या हुआ कि जगन्नाथ जी और बलदेव भी वॉक करने के लिए बाहर आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए। वो लोग निकलते हैं अपने अपने हिसाब से, ऐसा नहीं मंदिर में बैठे रहते हैं, वो लोग निकलते हैं। तो जगन्नाथ जी और बलदेव जी क्या क्या करने आ रहे हैं, वॉकिंग करने आ रहे हैं। वॉकिंग के लिए आए तो बलदेव जी की नजर पड़ गई लक्ष्मी जी पे, अरे ये कहाँ से आ रही हैं। तो जगन्नाथ जी क्या हैं, उनके छोटे भाई हैं और जगन्नाथ जी की पत्नी लक्ष्मी है। तो जो जेठ होता है वो ज़्यादा बात नहीं करता है। तो जगन्नाथ जी जो है, जगन्नाथ जी को बलदेव जी बोलते हैं, तुम पूछो कहाँ गई थी सुबह सुबह, और मुझे तो ऐसा लग रहा है चंडालिनी के घर से आ रही है, और मंदिर में कैसे जा सकती है अंदर, हमारा पूरा मंदिर अपवित्र हो जाएगा और लोग क्या बोलेंगे, अरे जगन्नाथ जी और बलदेव जी का मंदिर कैसा है, यहाँ पे लक्ष्मी जी चंडालिनी के घर पे जाती है, कोई आएगा नहीं, हमारा प्रसाद ही नहीं खाया कोई भी, क्या बोलेंगे हमारे बारे में लोग। जगन्नाथ जी बोलते हैं, अरे जाने दो, कोई बात नहीं, पूजा थी, पूजा कर, नहीं नहीं नहीं, तुम हर बार पर्दा डाल देते हो, तुम्हारी पत्नी है तो कुछ भी करेगी क्या। तो जगन्नाथ जी समझ गए मामला गंभीर है, ऐसे बात नहीं बनने वाली। तो बोलते हैं कि दाऊ भैया भी क्या किया जाए, देखो एक बार बोल रहा हूं, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं है इसको। अरे मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं है तो फिर कैसे रहेगी, नहीं वो तुम जानो, अब तुम चॉइस कर लो, या तो मेरे को मेरे साथ रहना है, नहीं तो मैं मंदिर छोड़ के चला जाऊंगा, या इसको अंदर ले लो। अब कृष्ण जो थे, जगन्नाथ जी जो थे, वो सोचने लग पड़े अभी क्या करें। अब भाई को तो मैं उल्लंघन कर नहीं सकता हूँ, है ना, भाई का है ना, भाई का तो मुझे आज्ञा पालन करना चाहिए। अब पिछले जन्म पिछले अवतार में ये मेरे छोटे थे, है ना, तो मेरे साथ जंगल आए थे, वन में आए थे, अपना सब सुख सुविधा छोड़ के, है ना, इनको क्या जरूरत पड़ी थी आने की। अब इस अवतार में मैं छोटा हूँ, ये बड़े हैं, आज्ञा तो पालन करनी पड़ेगी। तो अभी क्या करूं, उधर लक्ष्मी जी को बोलूंगा तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, कैसे उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दूं। तो बोले चलो ठीक है, बड़े भाई की आज्ञा है। तो जगन्नाथ जी की लीला थी। तो जगन्नाथ जी गए और लक्ष्मी जी को पूछा आप कहाँ गए थे, तो बोल बताएं ऐसे ऐसे मैं गई थी, चंडाल के गांव से आ रही हूँ अभी। चंडाल के गांव से आ रहे हो, आप तो दूषित हो गए, कंटेमिनेटेड हो गए, आप आ नहीं सकते मंदिर के अंदर अभी। तो क्या करूं, नहीं अभी मंदिर में नहीं आ सकते आप। बलदेव जी बोल दिए हैं कि या तो मेरे को मैं रहूंगा या ये रहेंगी। तो फिर लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा आया, लक्ष्मी जी बोले आप तो हमारे स्वामी हैं। अरे स्वामी तो हूं लेकिन अभी बलदेव जी की बात में टाल नहीं सकता हूं, क्या करूं। तो इतने में बोला, लक्ष्मी जी बोलती देखिए हमारा विवाह हुआ था ना, तो आपने मेरे पिताजी को बोला था मैं आपकी 10 गलतियां माफ करूंगा, है ना। तो आपको पता है विवाह किससे क्या कैसे होता है। लक्ष्मी जी जो थी, भगवान विष्णु जब से हैं, जब तब से लक्ष्मी जी हैं, शक्तिमान जब से तब से शक्ति है। लेकिन इस कथा में क्षीरोदक्षा विष्णु की पत्नी बनती हैं, समुद्र से उत्पन्न होती हैं। जब देवासुर संग्राम के बाद वो क्या होता है, समुद्र मंथन होता है, देव और असुर एक साथ समुद्र मंथन करते हैं, तो एक एक करके सब चीजें प्रकट होती है, पहले विष निकलता है,
हम कुछ भी करने लगते हैं तो पहले विष निकलती है, अच्छा काम करेंगे तो सबसे पहले प्रॉब्लम ही आएगी, वो विष निकलता है। क्यों? ये स्वभाव है संसार का। दुष्ट व्यक्ति जो है एक साथ उठ के खड़े हो जाएंगे, है ना, जो कभी भी आपस में नहीं जमता उनका, लेकिन दूसरे को अच्छा होने लगेगा तो उनका जमने लग पड़ेगा आपस में, है ना, गठबंधन हो जाएगा उनका। तो क्या है, अच्छा नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा कॉमन गोल क्या है, अच्छा नहीं होना चाहिए। चलो हमारा तुम्हारा बाद में निपट लेंगे फुर्सत में, पहले इसका बुरा करना है, इसको अच्छा नहीं करने देना है। तो क्या गठबंधन हो जाता है, तो क्या हो गया, विष निकला। अब विष पिएगा कौन, बहुत विष निकला, अब वो सब मरने लग पड़े, समुद्र के अंदर से हलाहल विष विष निकला। कौन पिए, शिवशंकर पी लिए, है ना। शिवशंकर पिए तो गले में रख लिया, अंदर नहीं डाले उसके, इसलिए उनका नाम हो गया नीलकंठ, नीला हो गया, यहाँ यहीं पे रख लिया उसको, पचाने की ताकत, है ना। विष जो है निकलेगा, पचा नहीं सकते, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग अंदर लेंगे मर जाएंगे, लेकिन गुरु गुरु जो रहता है, आध्यात्मिक रूप से जो व्यक्ति जो रहता है, जो स्ट्रांग रहता है, वो पचा लेगा। कितना भी निंदा होगा, गाली देंगे, गलोच देंगे, उसमें पचाने की क्षमता है। तो शिव जी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वही व्यक्ति गुरु हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। पचाने की क्षमता, कितना बड़ा विष पी लिए उन्होंने, है ना, और यहाँ पे रख लिए, उसको बोलते हैं नीलकंठ हो गए शिव जी। तो विष पचाने की क्षमता सबके अंदर नहीं होती है। फिर ऐसे ऐसे करके ऐरावत निकला, बहुत कुछ निकला था, आपको सब पता है। लास्ट में फिर अमृत निकला था, अमृत हमेशा लास्ट में निकलता है। भक्ति करने जाएंगे ना, बहुत कचरा निकलेगा, बहुत दोष दिखेंगे, बहुत कुछ होगा, लोग गाली देंगे, शायद सबसे पहली बात तो है। शुद्ध भक्ति करने जाओगे, भक्ति करना आसान थोड़े है, भक्ति करने जाओगे तो लोग बहुत गाली देंगे। पहले तो परिवार वाले गाली देंगे, उनसे लड़ लोगे, फिर अंदर आओगे, अंदर भी गाली पड़ेगी, लोग लोग दोषारोपण करेंगे, दोष लगा देंगे, जो आपने कभी नहीं सुना है वैसे ऐसे लोग बातें करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, अरे ऐसे हैं वैसे हैं, ये कर दिया, अरे तुमको पता है क्या किया क्या, सब कुछ सहन करना है, तब तो हम विष पचा पाएंगे, तब अमृत निकलेगा लास्ट में। पहले ही छोड़ के मर जाएंगे, है ना, या तो उतार लिए तो नेगेटिविटी से मर जाओगे, और नहीं पिया तो भाग जाओगे, दो ही चीज होगा। तो रखने की क्षमता होनी चाहिए विष को, तो शिव जी ने रखा। इसलिए शिव जी को बहुत धीर गंभीर कहा जाता है। वैष्णव नाम यथा शंभु, अगर वैष्णव बनना तो शिव जी जैसा बनिए। अच्छा, ये तो हो गया। फिर अमृत निकला लास्ट में, वो आप कथा सब जानते हैं, कभी करेंगे उसको। मोहिनी अवतार में भगवान ने उनको घुमाया, राहु जो था एक ही था, वो उसका गला काटा तो सर जो था राहु हो गया और धड़ जो था केतु हो गया। वो गलती से नहीं, वो मायावी रूप लेके किसके बीच में बैठ गया, देवताओं के रूप बीच में बैठ गया, और उसने पी लिया, पिया, लेकिन अभी उतरा नहीं था इसके नीचे। भगवान विष्णु ने तुरंत तुरंत सूर्य और चंद्र ने बोला, अरे ये तो असुर है, तुरंत भगवान ने चक्कर निकला, अभी उसने निकला था, इतना भी नहीं पहुंचा, इतना क्विक एक्शन हुआ भगवान का, क्विक रिएक्शन टीम, है ना, बोलते हैं ना। तो भगवान ने क्विकली उसका गला काट दिया, तो ये क्या था, ये अमर हो गया। और ये था, ये भी असुर का है ना, तो गिर गया, तो धड़ और सर अलग हो गया था। राहु क्या है, राहु की दशा लगती है तो क्या होता है, उस सर पे इफेक्ट करता है, दिमाग को घुमा देगा पूरा, है ना। केतु की चलती तो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ये सब ग्रह एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में बताए जाते हैं। तो क्या हो गया, हमारा कथा क्या चल रहा था, अमृत निकला, तो अमृत लास्ट में निकलता है। तो आपने क्या किया था, सागर से क्या क्या निकली थी, लक्ष्मी भी निकली थी। तो आपने हमारे पिताजी को क्या किया था, वादा किया था, उसका भी स्वयंवर का कथा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो स्वयंवर हुआ, और लक्ष्मी इतनी सुंदर, इतनी, लक्ष्मी है भगवान की पत्नी है ना। अब उससे विवाह करेगा कौन, अगर लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और सुंदर है तो भी प्रॉब्लम है ना, कोई योग्य वर नहीं मिलता है। और लड़कों को भी यही प्रॉब्लम है, बहुत पढ़ लिख लिया तो नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि क्या, छोटी मोटी करेगा नहीं और बड़ी मिलती नहीं है तो लटक जाते हैं, ये दोनों का प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या हुआ, अभी लक्ष्मी जी का प्रॉब्लम हो गया, कौन शादी करेगा, कौन विवाह करेगा, स्वयंवर करेंगे। लक्ष्मी जी जिसको पसंद कर लेंगी, भाई तुम्हारी चॉइस है ना, तुम्हारा अपना। तो नारद जी को पता लगा, नारद जी ने भी एक झलक देखी थी लक्ष्मी जी की, नारद जी पागल हो गए। नारद जी बोले, हम भी विवाह करेंगे, हैं ब्रह्मचारी, है ना। भगवान की लीलाएं होती रहती है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए नारद जी के मन में ऐसा, हम भी विवाह करेंगे, सेटल हो जाएंगे, हम भी परिवार करेंगे, भजन तो हम ऐसे भी कर ही लेंगे, क्या बात है ना, गृहस्थी में भजन भजन करेंगे। तो भगवान विष्णु के पास आते हैं, भगवान विष्णु को बोलते हैं, प्रभु आपका, आपकी कृपा चाहिए, मैं आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं। भगवान बोले, हाँ क्या चाहिए तुमको, हमको विवाह करना है। भगवान हंसे, कुछ बोले नहीं। भगवान को तो पता है ना विवाह करके कितना प्रॉब्लम होता है, तुम अभी अच्छे खासे हो, है ना, अभी इतना प्रॉब्लम होता है, तुम जहाँ पे जाते हो वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा कर देते हो, बाद में कितना प्रॉब्लम होगा। स्त्री के साथ रहना आसान नहीं है, दोनों विपरीत नेचर हैं, है ना। तो भगवान हंसे, कुछ बोले नहीं उसको। भगवान, एक चीज कर दीजिए। भगवान बोले, हाँ बोलिए क्या करना है, हमको ना सुंदर रूप दे दीजिए। अब बोल नहीं पा रहे कि आपके जैसा रूप, अब भगवान के जैसा रूप किसका हो सकता है, तो बोले कि प्रभु हमको ना हरि जैसा रूप दे दीजिए।
तो भगवान हंसे। अब हरि के कई कई अर्थ होते हैं। हरि का एक अर्थ शेर भी होता है, हरि का अर्थ एक होता है हरण करने वाला, हरि का एक अर्थ तो भगवान विष्णु है, और हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। भगवान बोले हरि जैसा रूप चाहिए? बोले हाँ प्रभु हरि जैसा रूप चाहिए। भगवान बोले तथास्तु। उसका रूप जो था कैसा हो गया? हरि जैसा, बंदर जैसा रूप हो गया। अब अपना रूप तो दिखता नहीं ना, हमको अपना चेहरा दिखता नहीं दिखता है। अब नारद जी बोले अब हमारा सेटिंग हो गया है, हमारा रूप जो है भगवान विष्णु जैसा हो गया। विष्णु भगवान तो जाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि अब ये तो संतुष्ट रहते हैं, भगवान है ये, अभी मेरे को वरदान दिए हैं तो इनके बाद तो सुंदर मैं ही हूँ, है ना। तो अभी हमारा विवाह हो जाएगा, सेटलमेंट कर लिया। अब गए वहां पे, बैठे जाके सभा में, सबसे अगली फ्रंट सीट पे बैठ गए जाके, पहले नजर पड़ेगी तो जल्दी काम हो जाएगा। अब लक्ष्मी जी आए और सब देख के उनको हंस रहे हैं। अब को बोल नहीं पा रहा है, नारद जी हैं भी, अपराध हो जाएगा भाई, नाराज हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, शराब स्वरूप दे दिया और दिक्कत हो जाएगा। बोल कोई पा नहीं रहे, सब कोई पाउडर लगा के आया है, फेशियल करा के आया है, और ये नारद जी क्या करके आ गए हैं? अच्छा खासा रूप था, इसको और बिगाड़ के आ गए, क्या हुआ है ये? चलो ठीक है, अपने को क्या लेना देना, गए अपने पे फोकस करो। वहां पे इंद्र चंद्र वरुण सूर्य सब कुछ, सब कोई बैठे हैं, और सबको एक ही उम्मीद है, लक्ष्मी हमारे गले में हार हार डालेगी। एक एक के पास लक्ष्मी जाती है, देखती है, है ना। अब आई इनकी बारी नारद जी की, और नारद जी को देख के वो बड़ी हंसी। अब बोले देखो हंसी तो फंसी, है ना, अब बहुत हंस रही है, इसका मतलब क्या है? इंप्रेस हो रही है। उन्होंने क्या किया, हार जो था डाला नहीं, अगले के पास चलेगी। अब नारद जी सोच रहे हैं ये क्या हो गया, हमको तो हार पहना ही नहीं, लगता है शायद ढंग से दर्शन किया नहीं हमारा। फिर पिछली रो में जाने वाली थी, सीट खाली थी, उधर बैठ गई जाके पिछली रो में। अब फिर आई, फिर हंसी, बहुत हंसी। बोले हंस तो रही है, इंप्रेस तो हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, हार नहीं डाल रही है। अच्छा चलो, हो सकता है शायद सोच रही होगी हमसे कोई सुंदर होगा, तो चलो देख लेती हूँ एक बार। ऐसे रो पे रो, रो पे रो चेंज करते जा रहे हैं, पिछली रो पे पहुंच गए, सारे खत्म हो गए, लेकिन लास्ट में भगवान विष्णु बैठे हुए हैं, है ना। और भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में है, उनको कुछ पड़ी नहीं है, उनको पता है लक्ष्मी उनकी ही है। ठीक है, जिसकी जो चीज रहती है उसको क्या चीज है, उसको कोई इनसिक्योरिटी रहेगी, भगवान को कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। अरे पॉलिटिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, अरे अब क्या करूंगा मैं, अरे मेजोरिटी बन रही है, मेरा क्या होगा, मैं तो मेरे पत्ता काट देंगे। भगवान को करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि भगवान जो है आत्माराम है, सब कुछ भगवान से निकला है ना। सब कुछ, सब शक्तियां भगवान की हैं, तेजस्वियों में तेज, तपस्वियों में तप, बलवानों में बल, ज्ञानियों में ज्ञान, है ना। और जो भी आप बोलेंगे, जो भी शक्ति सब भगवान की है, भगवान को कुछ नहीं होता। अब जैसे लक्ष्मी जी की नजर पड़ी, उनको हार डाल दिया, हार डाल दिया, और नारद जी को बड़ा धक्का लगा। तो अब सब हंस रहे हैं नारद जी पे देख के। तो नारद जी बोले हो क्या रहा है, मुझ पे देख के हंस रहे हैं, लक्ष्मी भी हंस रही थी, ये भी हंस रहे हैं, हो क्या रहा है? तो बोले, कोई बोला उनको जाओ शीशे में मुंह देखो, देखो अपना। अपना मुंह देखे तो उनका मुंह बंदर जैसा हो गया, तो उनको बड़ा कौफ आया, बड़ा गुस्सा आया, आंखों से अश्रुपात होने लग पड़ा। जब देखिए हमको गुस्सा आता है ना, हम कर कुछ नहीं सकते हैं, तो क्या होता है ना, वो गुस्सा जो है ना, वो आंसुओं के रूप में निकलता है। हमारा बॉस हमको बहुत प्रताड़ित कर रहा है, बेइज्जती कर दिया, हम कर कुछ नहीं सकते हैं, क्या होता है, आंखों से आंसू टप 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 निकलने लग पड़ते हैं, अंदर कौफ हो जाता है वो गुस्सा। तो नारद जी को बहुत गुस्सा आया, नारद जी से रहा नहीं गया, और बोला प्रभु आपने, आपको मजाक ही करना था, आप ऐसे बोल देते, आपने हमारा सबके सामने मजाक बना दिया। तो भगवान बोले मैं तो, तुम ही बोले थे हरि जैसा रूप दे दो, तो हरि तो वानर भी होता, मैं बोला तुमको वानर जैसा रूप चाहिए होगा, ले लो। बोला प्रभु देखो, आज मेरे को जो दुख लगा है ना, इतना इतना दुख आप भी झेलोगे, जब आप अगले अवतार में राम बन के आओगे ना, तो ये लक्ष्मी का हरण रावण करके लेके जाएगा। जैसे मुझे आज आज वियोग हो रहा है, जैसे मैं स्त्री के दुख में तड़प रहा हूं आज, है ना, ये भगवान ही उनके मुख से बुलवा रहे हैं। नारद जी को दुख हो नहीं सकता है, नारद जी श्राप नहीं दे सकते, भगवान को श्राप लग भी नहीं सकता है, लेकिन जितना दुख आज मुझे हो रहा है, उतना क्या है, आपको होगा। और ये जो बंदर का आप मजाक बनाया ना, यही वानर आपको हेल्प करेंगे, वही सीता जी को, मतलब लक्ष्मी जी को खोजने में। तो इसलिए उनको श्राप दिया। भगवान बोले धन्यवाद, मैं यही चाहता था, क्योंकि मेरे को लीला संपन्न करनी थी। फिर आप अगली कथा आप जानते हैं, है ना। तो लक्ष्मी जी जो थी, वो बोली कि इस तरह का आपने विवाह किया था, सागर सागर जो थे, समुद्र देव जो थे, हमारे पिता थे, जब आपका पानी ग्रहण, हमारे पानी ग्रहण कराया था हम दोनों का, है ना, हस्त मिलन हुआ था, तो वचन दिया था आपने, मैं इसकी 10 गलतियां माफ करूंगा। आज भी होता है, जैसे विवाह होता तो क्या होता है, चलते चलते विदाई के समय 2-4 माताएं आती हैं और पति को बोलती देखो, इसको इसको कुछ बोलना मत, हमने बड़े ही प्रेम से इसको पाला है ना, फूलों से इसका पालन किया है ना, बाबुल की दुआएं लेती जा, है ना, उस प्रकार का सीन होता है। तो फिर क्या बोलते हैं, देखो नमक ज्यादा हो जाएगा, इसको डांटना मत, समझाना प्रेम से, नमक कम हो जाएगा, कोई बात नहीं, प्रेम से समझाना, रोटी जल जाएगी, कोई बात नहीं, चुपचाप खा लेना, है ना। ऐसे तो ऐसे समझाया जाता है ना। तो पति बोलता है उस टाइम तो जोश में रहता है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, घर में जाके नॉर्मल हो जाता है ना।
तो ये सब जगह होता है। तो आपने वचन दिया था क्या कि आप 10 गलतियां मेरी माफ करोगे। तो अभी जगन्नाथ जी बोलते हैं 10 गलती तो माफ कर दूंगा, लेकिन ये गलती माफ नहीं कर, दाऊ जी वहां पे नाराज हो रहे हैं। तो अभी लक्ष्मी जी श्राप देती है, आप लोग मुझे दोनों मंदिर से निकाल रहे हैं ना पॉलिटिक्स करके, है ना, है ना। तो क्या होगा अभी इसका फल, आप लोग भूखे मरोगे अभी। कितने साल, 14 साल। जाओ, मैं भी जा रही हूं, है ना, 14 साल आप लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। इतना बोल के लक्ष्मी जी चली गई। और क्या किया, जितने पंडित थे ना कुकिंग करने वाले, उनकी टीम के है ना, सबको स्टाफ को भी साथ में लेके चली गई। और अब जगन्नाथ जी गए, बलदेव जी बोले हो गया ना काम, हाँ बोल दिया स्ट्रांगली, हाँ स्ट्रांगली बोल दिया, हाँ समझ के रखा है, मजाक समझ के रखा है मंदिर को, है ना, हाँ अच्छा किया, अब नहीं आएगी, चलेगी। अब जगन्नाथ जी सुबह उठे, बलदेव जी उठे, आरती वारती हुआ, अब भूख लग रही है सुबह। बोले ब्रेकफास्ट नहीं आया, क्या बात है। जगन्नाथ जी बोलते हैं हाँ ब्रेकफास्ट तो आ जाता था इस टाइम तक। अब उनको आदत है खाने की, अब देखो 3 टाइम खाने वाला आदमी हो तो भी चलो एडजस्ट कर ले, वहां जगन्नाथपुरी में तो हाथ सूखता ही नहीं है, इतना खाते हैं ये लोग। तो भूख भी ज्यादा लगती है, आदत भी ज्यादा है, लाखों लाखों आदमी का प्रसाद खाने की रोज की। आज आया ही कुछ नहीं, एकादशी भी नहीं मनाते वो लोग वहां पे, एकादशी जगन्नाथपुरी में नहीं होती है। जगन्नाथपुरी में उन्होंने एकादशी का जो मूर्ति है ना, उसको मंदिर के पीछे उल्टा टांग के बांध के लटकाया हुआ है, असली में है ऐसा, जाएंगे तो दर्शन करिएगा। वहाँ एकादशी का नियम नहीं, लेकिन हमारे लिए नियम है ना, हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा से चैतन्य महापुरी में रहते थे, लेकिन फिर भी अन्न नहीं खाते थे, एकादशी करते थे, वो पंडों के लिए लागू है वहाँ पे। अच्छा, तो बोला कि अरे ब्रेकफास्ट नहीं आया, क्या हो गया। बोले अरे जाके देखो जरा किचन में। जगन्नाथ जी गए तो किचन में कोई है ही नहीं, तो देखा सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो बलदेव जी को बताया कोई किचन में नहीं है, एक भी पंडा नहीं है, क्या हुआ। अरे वो कल लक्ष्मी जी नाराज होके लगता है वो उनको स्टाफ भी लेगी अपना साथ में, है ना, अपने लोगों को भी लेके चलेगी लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, भक्त का अपराध हुआ, है ना। भले भगवान ये भी दिखा रहे हैं ना, लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं कौन, सबसे बड़ी भक्त है भगवान की। भक्त मतलब क्या, जो सेवा करे। वहां पे अपराध हुआ। अब जगन्नाथ जी को क्या हो गया, वो चली गई सारा किचन में से सब कुछ ऐश्वर्य, सारा ऐश्वर्य चला गया। सबसे बड़ा ऐश्वर्य होता है अन्न। आप रत्न मोती इसके बिना रह सकते हो, लेकिन अन्न के बिना नहीं रह सकते हो। सबसे बड़ा ऐश्वर्य है अन्न, वही चला गया। लक्ष्मी देवी चले गई, अन्नपूर्णा देवी पीछे पीछे चले गई, पंडे भी चले गए जो बनाते थे सारे। अब बोले प्रभु, अभी देखो जगन्नाथ जी बोल रहे हैं बलदेव जी को, मैंने कल ही समझाया था आपको, ये लफड़ा हो जाएगा, माइक के चली गई है, अभी कहाँ गई है पता नहीं, है ना, होता है ना, जैसे माइक के चली जाए तो अब खुद को कुकिंग करनी पड़ती है, तो ना तो धनिया मिलता है, ना नमक मिलता है, ना काली मिर्ची मरी मिलती है, तो फोन करते हैं अरे कहाँ रखा है, सामने, अरे सामने तो है, दिखता ही नहीं है। क्योंकि जो रोज काम नहीं करता उसको, स्त्रियों का स्वभाव होता है किचन, है ना, मर्दों का स्वभाव बाहर का रहता है। तो मर्द जो कितना भी अच्छा हो, लेकिन किचन, हाँ धीरे धीरे करते करते हो जाए वो अलग बात है, लेकिन फिर भी स्वभाव नहीं है। तो फोन करते हैं अरे कहाँ रखा है, अरे सामने तो रखा है, पता ही नहीं है, दूध सामने पड़ा पड़ा 2 दिन खराब हो गया, देखा ही नहीं। तो मर्दों का स्वभाव नहीं होता वो कुकिंग का, घर संभालना, वो स्त्रियों को भगवान ने गुण दिया है। अब लक्ष्मी चलेगी, अब बोले प्रभु देखो, अब आपने प्रॉब्लम खड़ा किया है ना, अब कुकिंग हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि लक्ष्मी पंडा कोई नहीं है। तो गए तो सारे चूल्हे भी तोड़ के गए हैं, एक चूल्हा भी नहीं छोड़ा है, छोड़ेंगे ही कुछ नहीं, है ना। अरे चूल्हे भी नहीं है, बर्तन भी अस्त व्यस्त, स्टोर रूम में जाके देखा तो अन्न का एक दाना भी नहीं रहा, क्योंकि लक्ष्मी चली गई, है ना। तो जहां पे क्या होता है, भक्तों का अपराध हो जाता है, वहां से ऐश्वर्य चला जाता है, क्योंकि भगवान चले जाते हैं। भगवान चले गए तो लक्ष्मी चली गई। इसलिए अगर अभाव है तो एक ही कारण है, वहां भक्तों का सम्मान नहीं हो रहा है, वहां दोष उत्पन्न हो जाता है। आप कितना भी पूजा पाठ कराइए, क्या हो जाएगा, दोष दोष उत्पन्न हो जाएगा। हम वास्तु शांति कराते हैं, शांति होम कराते हैं, लेकिन नया नया शांति भी तो करते रहते हैं, रोज नया अपराध करते हैं, है ना। तो बोलते हैं प्रभु जी कराया था कितने साल पहले, 10 साल पहले पूजा कराई थी, 10 साल में तुमने 10 करोड़ अपराध कर दिए। तो इसलिए अपराध उत्पन्न हो जाता है। तो क्या हुआ, लक्ष्मी चली गई, अन्न का एक दाना भी नहीं, स्टोर रूम खाली पड़ा हुआ है। बोले अब क्या करें, बोला कुछ है ही नहीं, चूल्हे पे बनाने पड़ेंगे, खाना भी कुछ नहीं है, भूख भी बहुत जोर की लगी है, तो क्या करें। अब एक काम करो, चलो दोनों कहाँ चलते हैं, भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांगेंगे तो क्या होगा, अब भिक्षा मांगेंगे तो बना बनाए तो मिल जाएगा। जगन्नाथ बलदेव दोनों निकल गए मंदिर से, अब बाहर क्या कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। अब देखिए लक्ष्मी चली जाती है तो तेज भी चला जाता है ना, भगवान है वो भगवान, लेकिन वो लीला है, दिखा रहे हैं, तेज चला जाता है। देखिए पैसा में जेब में भले ही कुछ नहीं है, लेकिन पैसा है ना बैंक में, तो चेहरे पे खिला हुआ चेहरा रहता है। लेकिन कितना भी फेशियल करा दो, लेकिन पैसा नहीं है तो चेहरे पे तेज भी चला जाता है। अब ये दोनों ब्राह्मण बन के बाहर घूम रहे हैं,
ब्राह्मणों को जनरली लोग दे देते हैं भिक्षाम देही करके कुछ ना, लेकिन इनका तेज भी चला गया क्योंकि लक्ष्मी चली गई, अपराध हुआ। लक्ष्मी चली गई, अपराध हुआ, तो क्या हुआ, तेज भी चला गया। जिस भी घर में जा रहे हैं लोग बोल रहे हैं भागो इधर से, सुबह सुबह आ गया, तुम लोगों को कोई काम नहीं है ना। जब सुबह सुबह देखा कब भिक्षा मांगने आ गया, अभी तो हम लोग हाथ मुंह भी नहीं धोए और तुम खाने पहुंच गए, फ्री का खाने, है ना। ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, कोई दरवाजा मुंह पे मार दे रहा है, कोई। जगन्नाथ जी बोल रहे हैं ये हो क्या रहा है आज, है ना, ये हो क्या रहा है आज। तो बलदेव बोलते हैं अरे हाँ यार भूख तो बहुत लग रही है, चलो भाई अगले घर में ट्राई करते हैं भिक्षाम देही। तो जैसे उनको कोई भी देख रहा है, बोले ये मनहूस कहाँ से आ गए दो, ये दरवाजा बंद कर दे रहा है। बोला ये क्या है, बेचारों की इतनी हालत टाइट हो गई। बाहर निकले तो सूर्य की रोशनी, लक्ष्मी जी बोली बढ़ाओ सूर्य देव रोशनी और बढ़ाओ, 50 से 60 डिग्री कर दो। बेचारे तपने लगे, अब बोले अभी देखो प्रभु प्राण निकल जाएगा अभी तो हमारा, इतनी भूख लगी हुई है, चलो थोड़ा जल ही पी लेते हैं, आज तो सूर्य देव भी हमारे हमें पहचान नहीं रहे हैं, है ना, किस्मत ही बदल गई हमारी। जल पीने गए तो क्या हुआ, सूर्य इतना चमका कि जल ही सूख गया, एक बूंद भी नहीं मिल पाई। वहां पे बेचारे अभागे आगे गए, बोला अब इतनी भूख लगी है ना, पेड़ के पत्ते खा लेते हैं। जैसे पत्ते खाने लगे, वो सूर्य देव इतने जोर से चमके कि वो पत्ते सूख के नीचे गिर गए, सूखे हो गए। बोला अभी खाएंगे कैसे इनको, ये भी छोड़ो। चलते चलते दोनों की हालत टाइट हो गई, है ना, इतनी टाइट हो गई। इसी भी तो समय बीत रहा है, 14 साल हो रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं कि एक दिन चल रहा है, लेकिन वो एक दिन में 14 साल करने हैं। दोपहर हो गया, कुछ खाया पिया नहीं है, दोनों की हालत टाइट। अब एक किसी के घर पे गए, बोले भाई हमको कोई बताओ भोजन दो। नहीं तुमको भोजन नहीं देंगे, तुम जाओ यहाँ से। अरे तो कोई ऐसी जगह बता दो भाई जहाँ पे भोजन प्राप्त हो जाए हमको। अब ऐसी हालत हो गई, चक्कर खा के गिर गिर नहीं रहे हैं बस, है ना, इसीलिए इसी उम्मीद में चल रहे हैं कि शायद भोजन मिल जाए, इसलिए गिर नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ मर जाएंगे। तो बोले क्या होगा अभी। बोला देखो एक गांव में जाओ, वो चंडालों का गांव है, चंडालों के गांव में क्या करो जाके, वो लोग दे देते हैं तुमको। ब्राह्मण ब्राह्मण तो कोई देने वाला नहीं है आज, क्योंकि तुम ऐसे चंडाल लग रहे हो शकल से ही आज, है ना। तो भगवान का तेज चला गया, तो चंडालों के गांव में गए। अब बलदेव जी फिर टाइट हो गए, अरे चंडाल के गांव में तो नहीं जाना था, ये इसके कारण ही तो पूरा हुआ ये सारा खेल। जगन्नाथ जी बोले देखो भाई तुमको नहीं खाना है तुम मत खाना, हमको तो भूख लगी हम तो खाएंगे, है ना। तो बोलते देखो तुम मुझे छोड़ के खा लोगे। जगन्नाथ जी फिर थोड़ा घबरा गए, नहीं नहीं भैया आपको छोड़ के कैसे खा लूंगा, हाँ लेकिन भूख लगी है, हाँ मैं कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ। तो चंडाल के घर में गए, चंडाल बोलता आइए 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 ब्राह्मण देव आपका स्वागत है, आप जैसे ब्राह्मण तो हमारे गांव में आते ही नहीं है, आइए हम क्यों आपको मना करेंगे, आइए 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 हम आपको भोजन देते हैं। भोजन कर ही रहे थे। जगन्नाथ जी बोलते हैं हाँ लगाइए प्लेट। इतने में बलदेव जी बोलते हैं नहीं बेटा प्लेट नहीं लगेगी, क्यों, हम खुद बनाएंगे। अरे इसके कारण विवाद हुआ था, लक्ष्मी जी बोलेंगे देखा उसके जाके घर में जाके खा लिया और मुझे बोला कि तो क्या होगा, हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा। मतलब ये भगवान की लीलाएं हैं, ऐसा थोड़ा हम इसको मनुष्य रूप में बता रहे हैं ताकि हम समझ पाए, ये सब लीला चल रही है। तो बलदेव जी बोलते हैं हम अपना बनाएंगे, इनको बोलो हमारा चूल्हा अलग से बनाएं, चूल्हे हम इनके चूल्हे पे नहीं बनाएंगे, अलग से चूल्हा बनाएं, अलग से राशन पानी दें और फिर हम खाएंगे अपना बना के। जगन्नाथ जी बोले हाँ ठीक है चलो अब ये भी कर ही लेते हैं, अब इतना किया है तो। बेचारे चूल्हा बनाए, राशन मार्केट से लाके डाले। अब बलदेव जी बोलते हैं देखो जगन्नाथ अब मैं जरा स्नान करके आता हूँ, तुम तब तक कुकिंग चालू करो। जगन्नाथ जी बोलते हैं अरे आप बोले खुद बनाएंगे। अब बलदेव कैसे बोले कि कुकिंग आती नहीं है, ठीक है मैं थोड़ा स्नान करके आता हूँ, है ना, थोड़ी देर में, तब तक तुम कुकिंग चालू करो, मैं बीच में ज्वाइन करता हूँ तुमको। अब जगन्नाथ जी बेचारे टेंशन में आ गए, वो अपना ऐसा करके निकल गए और जगन्नाथ जी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, उनको चूल्हा जलाना भी नहीं आता है। तो जगन्नाथ जी सोच रहे हैं अब क्या करूं, वहां आके डांट पड़ेगी, बोलेंगे बना दिया, तो कुछ बनाया नहीं मैं। इतने में बलराम जी 1-1.5 घंटे बाद आराम से आते हैं टाइम पास करके, भाई बना दिया होगा कुछ तो, अब मुझे तो आता नहीं है, उसके सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो आते तो देखते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो, बना दिया। अरे बनाया कि आग नहीं जला पा रहा हूं, तब से आग जलाने भी नहीं आ रही। अरे ऐसा कैसे यार, तुम यार ऐसा कैसे कर सकते हो, आग जलाने नहीं आता, तुमको बनाने भी नहीं आता। बोले भैया देखो मुझे तो आग जलाने भी नहीं आते हैं, आप तो एक्सपर्ट कुक हैं, आप ही बना लीजिए। अरे बोला मुझे भी बनाना नहीं आता है। तो अब क्या होगा, बोला अब हमारा हो गया, अब जो हुआ ना बहुत गलत हुआ, अब मुझे बहुत दुख लग रहा है उस चीज़ का, और उसके कारण वो तो हुआ हुआ हमारी हालत खराब हो गई, श्राप भी मिला है ऊपर से, और अब सहन्यो तब भूख। अब एक काम करो, जगन्नाथ जी को बोला जाओ उसको बोलो जो बचा खुचा है वही दे दो खाने को, खा लेंगे हम लोग, है ना। तो अब बलदेव जी बैठ गए वहां पे,
वो इतनी हालत खराब, जगन्नाथ जी भी बैठ गए, वो लगे प्लेट पे प्लेट, प्लेट लगा दिया उन्होंने, अंदर से पकवान आने लगे, है ना। और लक्ष्मी जी ने श्राप में एक और चीज बोली थी, जब भी तुमको भोजन मिलेगा मेरे हाथों से ही मिलेगा। अब वो खाने लगे, बढ़िया बढ़िया पकवान आ रहे हैं, दोनों को आनंद आने लगा, खाने लगे खाने लगे। देखिए भूखा आदमी जो रहता है ना वो राक्षस हो जाता है, भूखा हमेशा राक्षस ही होता है। उसका दिमाग में जब गर्मी चढ़ती है ना, उसको समझ में आता है वो क्या कर रहा है। इसलिए भूख उतनी सहन करनी चाहिए जितनी कर सकते हैं, नहीं तो आदमी को क्या होता है, बहुत गुस्सा आता है। अब आदमी बेचारा थक हार के घर में आया, है ना, उसको बॉस की गाली पड़ी है, बहुत काम पड़ा है, और घर में भी उसको कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, तो वो एकदम हीटेड, एकदम उसके दिमाग में गर्मी चढ़ गई होगी, फिर वो कुछ भी कर सकता है ना। इसलिए क्या करना चाहिए, जैसे स्वामी आए भले कितने गुस्से में हो, उनको पानी देना चाहिए। पानी तो खुश हो जाते हैं, चलो पानी पिया, दिमाग ठंडा हो जाएगा। फिर कुछ नाश्ता पानी देना, या तो खाना तैयार है तो खाना खिला देना चाहिए। तो क्या है, भूखे आदमी से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, एक नियम है। भूखे आदमी से बहस करोगे उसको उसका कंट्रोल नहीं रहता एक्चुअली, वो कुछ भी कर सकता है, उसको भी पता नहीं रहेगा कि वो क्या कर देगा। तो क्या हुआ, जब वो खाने लगे तो थोड़ा थोड़ा होश आने लगा उनको, क्योंकि दिन का थकावट ज़्यादा होती है। देखिए जिस दिन आप एकादशी वगैरह करोगे उस दिन क्या है, थक जल्दी जाएंगे। अगर भगवान का नाम का जप कर रहे हैं तब कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे होगा तो जैसे पानी का स्मरण आएगा, निर्जला कर रहे हैं तो रह नहीं पाएंगे, रात को नींद नहीं आएगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी जैसे खाने लगे तो बुद्धि जो है ठिकाने आने लगी, तो समझ आने लगा ये जो पकवान है ये कोई साधारण आदमी नहीं बना सकता है। अच्छा शक तो पड़ रहा है, लेकिन अब बाद में सोचेंगे उसके बारे में, पहले खा लेते हैं पेट भर के। खा लिया, और जगन्नाथ जी को खाने के बाद में केक भोग लगता है, वो लक्ष्मी जी बनाती है स्पेशल। पुरी में जो भोग बनता है ना वो लक्ष्मी जी ही बनाती है ना। हमारे मंदिरों में जो किचन होता है उसमें हम क्या भोग बनाएंगे भगवान के लिए, वो राधा रानी का किचन है, लक्ष्मी जी का किचन है, वो लोग हेल्प करते हैं, हेल्प नहीं करते वही बनाते हैं। हम लोग खाली थोड़ा थोड़ा सब्जी कटिंग करके देते हैं उनको, जो बनता है उनकी इच्छा से बनता है। तो केक आया, बलदेव भी देखे और जगन्नाथ भी देखे एक दूसरे को, देखो इनको कैसे पता कि हम ये केक जो हैं, हम तो ब्राह्मण के रूप में हैं, इनको कैसे पता कि हम जगन्नाथ और बलदेव हैं। अगर पता भी होगा कि हम केक खाते हैं, वो स्पेशल केक होता है, उसको केक मतलब स्थानीय भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में केक लिखा है उसको। अच्छा वो उन्होंने खाया, वो स्वाद उनको आया लक्ष्मी जी का। और जगन्नाथ जी बोले देखो दाऊ जी, आप मानो ना मानो, हमको श्राप दिया था ना कि तुमको मेरे हाथों से ही खाना पड़ेगा, जब भी खाओगे कोई नहीं खिला पाएगा, तो ये लक्ष्मी जी ही इस घर में हैं। तो वो केक खाए और लक्ष्मी जी फिर प्रकट हो गई। और दोनों फिर क्या बोले, अब बलराम जी डायरेक्ट माफी नहीं मांग सकते ना, छोटी भी है उम्र में, तो उनका ये भी बड़ा है रुतबा, जगन्नाथ इनका बलदेव जी का। जगन्नाथ जी को बोलो, इसको बोलो अभी घर चलो, बहुत हुआ ड्रामा, है ना। और जगन्नाथ जी हंसने लग पड़े। जगन्नाथ जी बोले मैं तो पहले ही बोल रहा था, आपको समझ आ गया लक्ष्मी जी कौन है, और भक्तों का अपराध करने से क्या होता है, भगवान वो जगह छोड़ के चले जाते हैं। जहाँ पे भी भक्तों का अपराध हुआ है आज तक, हमको देखने में मंदिर लग सकता है, ये लग सकता है वहाँ पे अन्न देवी चली जाती है, लक्ष्मी चली जाती है, वहाँ पे मांगना पड़ता है, भगवान को मांगना पड़ा। तो लक्ष्मी देवी को फिर क्या बोलते हैं बलदेव जी, देखो आप वापस चलिए, आपको जिधर जाना है आप जाइएगा, बस एक कृपा करना, हमारा प्रसाद मत रोकिएगा। जगन्नाथ जी ये बोल दो उनको। तो लक्ष्मी जी को बोला कि आपको जिधर जाना है ना, आप अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो माता लक्ष्मी बोली आप भेद कर रहे थे चंडाल में ब्राह्मण में, भक्त तो भक्त होता है जगन्नाथ जी, है ना। तो जगन्नाथ जी भी मान रहे थे, लेकिन ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए पूरा लीला किया गया कि भगवान का जो भक्त होता है वो चाहे किसी भी जाति का हो, कैसा भी हो, लेकिन भगवान के भक्त का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्मी जी बुरा मान गई चंडाल के, और उन्होंने बोल दिया कि नहीं, चंडाल के घर में तुमको खाना पड़ा कि नहीं खाना पड़ा, खाना पड़ा। तो जगन्नाथ जी जो हैं जगत के नाथ हैं, एक ब्राह्मणों के नाथ नहीं है खाली, या कुछ भक्तों के नाथ नहीं है, भगवान सबके नाथ है, सब पे कृपा करते हैं। इसलिए जगन्नाथ मंदिर में एक नियम है ना, कि वैसे भोग तो वो लोग ही बनाते हैं। अभी रथ यात्रा है ना, रथ यात्रा में आप अपना कुछ भी पकवान लेके जाइए, जगन्नाथ जी के सामने रख दीजिए, रथ में से भोग नीचे से होगा, ऐसा लगाने की जरूरत नहीं, जगन्नाथ जी खा लेंगे। भले कोई मच्छी खाने वाला है, मांस खाने वाला हो, रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी इतना कृपा करते हैं ना, सब पे कृपा कर देते हैं जगन्नाथ जी। तो रथ यात्रा पे सबसे खुश होते हैं भगवान, खुश है ना, अपनी प्रजा को देखने, अपने भक्तों को दर्शन कर रहे हैं जो कभी नहीं दिखते थे। दुकान में कोई बैठा है उसको भगवान देख रहे हैं, देखो कितने जन्मों से बेचारा दुख भोग रहा है, आ गया हूं मैं। वो लोग भक्त बन जाते हैं देख के। कोई आता है, हम लुधियाना की रथ यात्रा हमने एक बार देखी थी, जगन्नाथपुरी के बाद जो रथ यात्रा होती है लुधियाना में, गोपाल कृष्ण महाराज रथ यात्रा करते थे। पंजाबी लोगों में बहुत भाव होता देने का। एक बार क्या हुआ, कीचड़ था, है ना, बारिश होती है ना, बारिश का मौसम है, कीचड़ हुआ था। तो जगन्नाथ जी का रथ जो था कीचड़ में जाएगा, एक सरदार बाहर निकल गया, जगन्नाथ जी का रथ कीचड़ से जाएगा, उसकी ना डेनिम का शोरूम था उसका,
उसने जितनी जीन्स थी ना वो सब कीचड़ में डाल दी। आप समझ रहे हैं, डेनिम की एक जीन्स उस टाइम पे होती थी पाँच, अभी मुझे नहीं पता कितने हजार की है, उस टाइम 5-5 हजार की होती थी। इधर कम से कम 15 साल 17 साल पहले की बात है। तो हम हैरान हो गए देख के। और स्टॉल जहां से चालू होता है आखिर तक कोई गोलगप्पा खिला रहा, भाव है ना, भगवान को देने का भाव। भगवान को हम क्या दे सकते हैं, लेकिन भाव, तो लोगों का भाव देखिए आप, जो जिसके पास है वो लेके आता है भगवान के लिए, इसलिए भगवान बाहर आते हैं। कोई फ्रूट लगा रहा है, वो रथ पे भी देने की जरूरत नहीं है, बाहर से भगवान को दिखा दो, भगवान खा जाते हैं उसको। एक खाजा करके भगवान का फेवरेट डिश है, वो जैसे पूरी में या कहीं पे भी बनता है, उसमें क्या होता है, भगवान क्या करते हैं, डायरेक्ट खा जाते हैं। उसका नाम क्या हो गया, खाजा हो गया, है ना, क्या हो गया, खाजा हो गया उसका नाम। तो इसी प्रकार क्या हो गया, आप जो भी रथ यात्रा के दिन भगवान को भोग लगाएंगे मन से, भले मंत्र आता नहीं आता, भगवान खा जाते हैं उसको। रथ यात्रा के दिन भगवान किसी के भी हाथ का खाते हैं, चंडाल का खा लिया हमने देखा ना, तो उस दिन भगवान बहुत खुश होते, जो मांगोगे मिल जाएगा। रथ पे जब भगवान बैठ गए ना, राजा जो है सिंहासन पे बैठ गया है, जगत के नाथ, अब जो उनसे मांगोगे आपको देंगे। तो उसी प्रकार क्या हुआ, अब 7 तारीख को रथ यात्रा है ना, तो हमको भोग लगाना है, घर पे भी लगाइए। तो 7 तारीख को वापी में रथ यात्रा है, मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा। तो अब टोकरियां तो खत्म होगी, प्रभु जी क्या करें, आप एक काम करिएगा, जो दमन में रहने वाले भक्त हैं, 6 तारीख को दोपहर तक जो बनाना है, सूखा प्रसाद बनाना, लेकिन है ना, उसमें लहसुन प्याज ये मांस मच्छी वो तो आपको पता ही, कुछ प्रयोग नहीं करना है ना। और वो भोग बना के, एल्यूमिनियम की फाइल रहती है ना, उसमें आप बना के सूखा 1 आइटम 2 आइटम फरसाण कुछ भी, मीठा नमकीन जो भी आप बनाना चाहते हैं भगवान के लिए, है ना, वो आप बना के रख दीजिए, मुझे फ़ोन करिएगा, मैं आपके घर से ले लूँगा। क्योंकि 6 तारीख को शाम को गाड़ी आएगी वापी से, है ना। हमने 200 टोकरी मांगी थी मैंने अपने ग्रुप के लिए, 100 50-60 ही मिली, क्योंकि ख़त्म हो गई वापी में सारी। तो हमने बांटी यहाँ 50-60, और सब लोगों को बोल दिया जो जो भोग बनाना चाहता है, पॉलीथीन आप इसमें एल्यूमिनियम फॉइल में बनाइए, उसको पैक कर दीजिए। और अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं 7 तारीख को, तो वहाँ पे भी दे सकते हैं आप, है ना, वहाँ पे भी एक्सेप्ट कर लेंगे वो लोग। गीला भोग मत बनाइएगा, गीला भोग क्या, एक तो खराब भी हो जाएगा और वो टपकेगा, है ना। अब उस दिन जा रहे हैं 7 तारीख को, तो लेके जा सकते हैं अपने साथ में। अगर आप एक दिन पहले देना चाहते हैं, मुझे फ़ोन करिए, जो आप बनाना चाहते हैं बनाइए, उसमें लहसुन प्याज मांस मच्छी ये कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। और मैंने बोला रथ यात्रा के दिन और दिनों में भगवान नहीं खाएंगे, रथ यात्रा के दिन खा लेंगे आपके हाथ का, भले आप कुछ भी खाते हैं, आप तो भक्त हैं सब लोग, आप तो नहीं खाते, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ। तो क्या करना चाहिए, भगवान को भेंट देनी चाहिए। तो आप मुझे फ़ोन करिएगा, मैं ले जाऊंगा, या आप मेरे को फ़ोन करिएगा, हम एक जगह पे मिलके वो भोग जो है सारा फिर वापी भेज देंगे। फिर आपको रथ यात्रा में भी आना है, मैं उसकी डिटेल से भी डालूंगा, है ना, उसका पैम्पलेट वगैरह। तो ये जगन्नाथ जी की कथा में हमने क्या सीखा, आज क्या सुना, कि भक्तों का अपराध नहीं करना है। भक्त जो है भक्त है, और भक्त जहाँ से भक्त का अपराध होता है वहाँ पे कभी भी ऐश्वर्य रहेगा ही नहीं, वहाँ कंगाल हो जाएगा व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा ये हो। हमने देखा जगन्नाथ जी को भीख मांगनी पड़ गई, आज की कथा में हमने देखा जगन्नाथ और बलदेव भीख मांग रहे हैं, क्या है ना। और ऐश्वर्य सारा चला गया, अन्नपूर्णा देवी चली गई, कोई लक्ष्मी देवी, अन्नपूर्णा जो है लक्ष्मी का ही एक अंश है ना। तो हमको जितना हो सके अपराध नहीं करना चाहिए, भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, बस यही नहीं करना चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो आज की ये कथा थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। अब किसी कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, शिल प्रभुपाद की जय, आगामी रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा।